अगर आप लोग ड्रोन लवर हो या फिर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो जो ड्रोन के थ्रू फुटेज बना के अपनी वीडियो को और अच्छा करना चाहते हैं, देन गाइस ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्रोन के सारे रूल्स, रेगुलेशन एंड ड्रोन अगर आप इंडिया से बाहर से लेकर आना चाहते हो कस्टम को बाईपास करके, क्या वो लीगल है, क्या वो इलीगल है। बहुत सारी कंफ्यूजन है गाइस, बिकॉज मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने लोगों को समझाया था बट लोग स्टिल अभी भी क्लियर नहीं है। तो इसके लिए हमने ये वाली वीडियो बनाई है और सारे डॉक्यूमेंटेशन को रीड किया है डीजी स्काई ऐप के लिए, जिसमें हम लोग हमारा आपको फाइनल वर्डिक्ट बताएंगे। सो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग, क्या ड्रोन्स अलाउड है इंडिया में फ्लाई करना? जी हाँ, ड्रोन्स अलाउड है इंडिया में फ्लाई करना, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि आप 120 मीटर तक आप फ्लाई कर सकते हैं, चाहे वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग का ड्रोन हो या फिर आप इंडिया के बाहर का कोई ड्रोन हो। इसके लिए आपको डीजी स्काई ऐप का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या डीजीआई ड्रोन्स आर अलाउड टू फ्लाई इन इंडिया? जी हाँ, डीजीआई के ड्रोन्स भी अलाउड हैं इंडिया में फ्लाई करने के लिए। उसके लिए वही सेम चीज उनको फॉलो करनी होगी, उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा जिस ड्रोन कैटेगरी के लिए वो रिक्वायर्ड है, और जिसके लिए नहीं है वो बिना ड्रोन के उसको फ्लाई कर सकते हैं। बट गाइस इसमें एक छोटा सा कैच ये है कि 2021 में ये रूल आया था और 2021 से पहले का अगर आपका ड्रोन है तो आप वो इंडिया के अंदर लीगली फ्लाई कर सकते हो और आपको कभी भी फ्यूचर में कोई भी इशू नहीं होगा अगर वो ड्रोन के साथ कुछ भी होता है तो। बट अगर आपने 2021 के बाद में ड्रोन को परचेज किया है, जब ड्रोन इंपोर्ट इंडिया में बैन हो गया था, आपने चाहे दिल्ली मार्केट से या इंडिया के किसी भी मार्केट से लोकल किसी वेंडर से परचेज किया या फिर आप इंडिया के बाहर से मलेशिया, थाईलैंड कहीं से ड्रोन को कस्टम स्किप करके लेकर आए हैं, देन गाइज यू विल बी इन ट्रबल। आप फ्लाई कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। बट कल को आपका ड्रोन अगर किसी चीज में फंसता है, फॉर एन एग्जांपल आपने गलती से उसे रेड जोन पर उड़ा दिया या फिर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर उड़ा दिया, उन्होंने आपके ऊपर केस कर दिया है, देन डेफिनेटली ये क्वेश्चन अराइज होगा कि आप इस ड्रोन को इंडिया में कैसे लेके आए जब ये ड्रोन बैन है। अगर आप ये कहते हो कि मैंने एक लोकल वेंडर से परचेज किया है, वो भी गाइज इलीगल है, बिकॉज उस वेंडर ने भी इलीगल तरीके से उस चीज को इंपोर्ट किया है और आपने उस इलीगल चीज को इंडिया में खरीदा है और आपने फ्लाई किया है। अगर ये इलीगल है देन कैसे बहुत सारे लोग इस ड्रोन को फ्लाई कर पा रहे हैं? क्या उनके लिए इलीगल नहीं है? इसमें डीजीसीए की इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। आप देख सकते हैं डीजी स्काई ऐप पर जाकर कि 2021 के बाद में जो भी नए ड्रोन्स इवन डीजीआई ने निकाले हैं मार्केट में, उनके रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है। तो यही एक कंफ्यूजन करता है कि भाई अगर रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तो दैट मीन्स कि आप ड्रोन फ्लाई कर सकते हो, और अगर आप ड्रोन फ्लाई करना है तो आप ड्रोन इंपोर्ट ही करोगे या फिर इंपोर्ट नहीं करोगे तो आप बाईपास करके लेके आओगे। तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। अगर इंडियन गवर्नमेंट उन लिस्ट में से अगर उन ड्रोन्स को ही हटा दे, बट वही है कि आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आपके ड्रोन के साथ कभी कोई इशू नहीं होना चाहिए और आपका बैड लक नहीं होना चाहिए। बड़ा हरामी हो बेटा। ठीक है, सो मेक श्योर करिए कि आप लोग जब भी ड्रोन उड़ा रहे हैं तो आपको ड्रोन दिखाई दे। कभी भी ये सारी चीज मत करिए कि मैं ड्रोन का रेंज टेस्ट करूंगा, ड्रोन को 10 किलोमीटर भेज दूंगा एक वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज गाइज अगर ड्रोन से किसी की भी प्रॉपर्टी डैमेज होती है या फिर कोई भी इशू होता है, वो ऐसे जोन में गिर जाता है जो कि ग्रीन जोन नहीं है, देन यू विल बी इन ट्रबल गाइज, बिकॉज इंडिया में बहुत ज्यादा सख्त रूल्स होने वाले हैं। रडार यूजुअली छोटे ड्रोन्स को कैच नहीं कर सकता है, बट अब इंडिया के पास एंटी ड्रोन मशीन्स आ गई हैं जो ड्रोन को कैच कर सकती हैं, पता लगा सकती हैं कि ड्रोन कहाँ पे है। क्या मैं अगर इंडिया से ड्रोन परचेज कर लेता हूँ थोड़ा सा महंगा लोकल वेंडर से, तो क्या मैं उसे फ्लाई कर सकता हूँ? सो गाइज नहीं, अगर आप वो ड्रोन फ्लाई कर रहे हो, जब तक कर रहे हो तब तक ठीक है, बट अगेन अगर कोई इशू होता है वो इलीगल है, बिकॉज वो वेंडर भी इलीगली ही लेकर आया है। द फोर्थ थिंग इज, इंडिया में ड्रोन महंगा है तो क्या हम उस ड्रोन को इंडिया के बाहर से परचेज करके ला सकते हैं? सो गाइज यस, आप लोग इंडिया के बाहर से भी ड्रोन को परचेज कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज अगर आप लोग उसे कस्टम में मेंशन करते हो ड्रोन के बारे में, कस्टम्स विल सीज इट और उसके ऊपर एक हैवी पेनल्टी लगाएंगे। लॉ के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। बट द सेकेंड ऑप्शन इज कि लोग बाहर से जाकर कस्टम्स को स्किप कर इंडिया में ड्रोन लेकर आ जाते हैं। सो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक छोटा सा लूप होल है, बिकॉज हर पैसेंजर को चेक नहीं कर सकता है, बट अगर आप लेके आ रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर लेके आ रहे हैं, प्लस आपको आपका लक भी आपके साथ होना चाहिए। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के ऊपर
या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास में आर्मी एरिया। सो बेसिकली एक ऐप है डीजी स्काई ऐप जिसमें 3 जोन होते हैं, येलो, रेड, ग्रीन जोन। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप वो ऐप को ओपन करें, उसमें वो लोकेशन डालें जहाँ पे आप इसे फ्लाई करना चाहते हैं, और अगर वो ग्रीन जोन है तो उसी पर्टिकुलर एरिया में उड़ाएं। रेड और येलो जोन में गलती से भी मत उड़ाइए, बिकॉज अगर कल को कोई इशू होता है तो ड्रोन तो सीज होगा ही होगा, आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी हो सकता है और आपको एक हैवी पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। सो गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी भी लोगों का ये है कि अगर आपके पास ड्रोन है 2021 से पहले का या उसके बाद का, आप ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के बाहर, तो लोगों को हमेशा ये क्वेश्चन होता है और डर भी होता है कि हम लोग किस तरीके से ड्रोन को अपने साथ में लेके जाएं, ठीक है, कि चेकिंग वगैरह में कोई इशू ना हो। सो गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने 1 साल में ड्रोन के साथ ट्रैवल किया है। इंडिया की जो एयरलाइंस होती है लाइक इंडिगो, मैंने पर्सनली उनसे कॉल करके पूछा है तो उन्होंने हमेशा ही बताया कि आप ड्रोन वाले पार्ट को आपने चेक इन कर दीजिए, बाकी चीज़ों को आप अपने साथ में लेके चले जाइए। बट आप जब इंटरनेशनल फ्लाइट में जाएंगे लाइक मलेशियन एयरलाइन और अदर सिंगापुर एयरलाइन, सो वो ये सजेस्ट करते हैं कि आपको कंप्लीट ड्रोन का जो पैकेज है वो अपने साथ आप फ्लाइट के अंदर ही लेके जाइए, बिकॉज ड्रोन एक डेलिकेट आइटम है और वो ब्रेक हो सकता है। ड्रोन के साथ में प्रोपेलर्स आते हैं और एक स्क्रू आता है, तो वो हम अपने साथ में लेके आए ना लाएं, कैसे लाएं। सो गाइज, आपको जो वो स्क्रू है उसे गलती से भी अपने कैरी इन बैगेज में नहीं लेके जाना है, बिकॉज शार्प ऑब्जेक्ट आर नॉट अलाउड। अगर आप इंडिया के बाहर से परचेज कर रहे हैं देन आप कौन सी ऐसे एसेसरीज है एडिशनल जो आप परचेज करके लेके आ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इंडिया के बाहर से अगर आपको मौका मिले और सस्ते मिले तो एनडी फिल्टर्स जरूर लेके आइएगा। 4 एनडी फिल्टर्स हैं यहाँ पर। सो इनका यूज़ बहुत है गाइज, बिकॉज इंडिया में जब आप ड्रोन को फ्लाई करते हैं देन 11-12 बजे के पास में बहुत ज़्यादा पीक सनलाइट होती है, बिकॉज इसका जो शटर है वो कांस्टेंट है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सो आपको एंटी फिल्टर की ज़रूरत है उस लाइट को कम करने के लिए। एंड मैंने 256 तक यूज़ किया हुआ है, मेरे पास कुछ शॉर्ट्स हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। रियली इट इज़ अमेजिंग एंड यू शुड हैव दिस इज़ अ नेसेसरी। इसके अलावा एक और चीज़ आप लोग इंडिया के बाहर से परचेज कर सकते हैं, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जो नेक्स्ट चीज़ है गाइज वो है DJI की जूम लेंस। वो आपको कॉस्ट करेगी 3000 के अराउंड अ सिंगल लेंस। यस, इट इज़ डैम गुड, बिकॉज आपका एम ये होता है कि जब आप एक ड्रोन को ऊपर उड़ा रहे होते हैं तो आप लोग एज मच एज पॉसिबल चीज़ों को कवर कर सकें और ड्रोन की आपको लार्जर व्यू एंगल एक फुटेज मिल सके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस है जो हमें लेने चाहिए जब हम एक ड्रोन को फ्लाई करते हैं। जब भी आप ड्रोन को उड़ाते हो तो मेक श्योर करिए कि वो विजिबल हो आपकी आंखों से। उसका एक रीज़न है, बहुत बार देखा है कि इवन 120 मीटर पर हेलीकॉप्टर तक फ्लाई कर रहे होते हैं जब आप किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं फ्लाई करने के लिए, एंड अगर वो हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है देन डेफिनेटली बहुत बड़ा केस हो सकता है। आप लोगों को मेक श्योर करना है कि इसलिए आप लोग अपनी आंखों के सामने रखिए कि ड्रोन को अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है आप उसे नीचे उतार सकें क्विकली। सेकंड चीज है कि ड्रोन के ऊपर गाइज जो बर्ड्स होती हैं बहुत अटैक। सो आप लोग जब उड़ा रहे हैं तो बाज या फिर कोई बड़ी बर्ड है तो उससे कोशिश करिए दूर ही रखें, बिकॉज 2 बार मेरे ड्रोन के ऊपर अटैक हो चुका है एंड समहाउ मैंने अपने ड्रोन को बचाया है। हाँ, आपका ड्रोन अगर माइक्रो कैटेगरी है देन इट्स फाइन, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। बट आपका ड्रोन अगर माइक्रो कैटेगरी या अदर कैटेगरी है देन आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा DJI स्काई ऐप पर, एंड वहाँ पे एक UIN नंबर ऑब्टेन करना होगा कि 100 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस होती है। तो आप लोग ये कर सकते हैं आसानी से DJI स्काई ऐप पर जाकर। हम हमारी एक दूसरी वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस भी बताएंगे जहाँ पर हम लोग हमारे ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड विल शो यू हाउ टू डू दैट। मैं ड्रोन का कौन सा चार्जर यूज़ करूँ, मेरा DJI Mini 4 ड्रोन है। पहली चीज़ तो आप अपने जो चार्जिंग हब है उसके नीचे पढ़ सकते हैं, एक आसानी से लिखा होता है कि वो 30 वॉट तक मैक्सिमम चार्ज सपोर्ट करता है। जैसे मेरा DJI Mini 4 है वो 30 वॉट तक अलाउड है। 2 बैटरी आपको आपके चार्जिंग हब के अंदर रखनी है। आपको एक ऐसा अडेप्टर खरीदना है, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो नथिंग कंपनी का है। 140 वॉट चार्जर को ऑल 3 में आपको 30 वॉट तक सप्लाई होता है, और आपको जो चार्जिंग वायर लेनी है वो भी मेक श्योर करनी है कि वो 30 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट कर सकता है, 3 एम्पियर 5 वोल्ट। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो ड्रोन है सिंगल बैटरी 30 मिनट में आप इजीली चार्ज कर सकते हैं।